नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल राजलक्ष्मी पर। आपने कभी सोचा है कि नागा साधु कौन होते हैं और उनका रहस्यमय जीवन कैसा होता है? क्या आप जानना चाहते हैं कोई नागा साधु कैसे बनता है और इस प्रक्रिया में क्या-क्या नियम और कठिनाइयाँ होती हैं? आज के इस वीडियो में हम आपको नागा साधुओं की हर छोटी बड़ी बात बताएंगे। उनकी दीक्षा प्रक्रिया, उनके नियम, उनकी साधना और देवी देवताओं की पूजा तक सब कुछ। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि नागा साधु बनने के पीछे छिपा उद्देश्य क्या है और क्यों इसे सबसे कठिन संन्यास माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। नागा साधु सनातन धर्म की उन परंपराओं का हिस्सा हैं जो हजारों साल पुरानी हैं। नागा शब्द का अर्थ है ये साधु वस्त्रों का त्याग करते हैं और केवल भस्म से अपने शरीर को ढकते हैं। वे भगवान शिव और शक्ति के परम उपासक होते हैं। नागा साधु का जीवन पूरी तरह से सांसारिक मोह माया से परे होता है। ये साधु कठोर तप और साधना के लिए जाने जाते हैं और कई वर्षों तक जंगलों, पहाड़ों और कंदराओं में रहते हैं। नागा साधु बनने के लिए हर व्यक्ति योग्य नहीं होता। इसके लिए कुछ विशेष नियम और योग्यताएं हैं। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 16 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष से अधिक उम्र के लोग भी नागा साधु बन सकते हैं, लेकिन उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति बहुत मजबूत होनी चाहिए। व्यक्ति को सनातन धर्म में पूर्ण विश्वास होना चाहिए। सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग होने की मानसिकता होनी चाहिए। नागा साधु बनने के लिए व्यक्ति को अपने परिवार, संपत्ति और सभी सांसारिक सुखों को हमेशा के लिए त्यागना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति नागा साधु बनने के लिए स्वयं निर्णय नहीं ले सकता। उसे एक गुरु की स्वीकृति और मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। नागा साधु बनने की प्रक्रिया बेहद कठिन और अनुशासन से भरी होती है। इसमें कई चरण होते हैं। व्यक्ति को सबसे पहले अपने बाल, वस्त्र और सांसारिक पहचान का त्याग करना पड़ता है। वह अपने गुरु के अधीन रहता है और सभी सांसारिक मोह माया से दूरी बनानी होती है। गुरु उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का परीक्षण करते हैं। व्यक्ति को दीक्षा के लिए गुरु से अनुमति लेनी पड़ती है। गुरु उसकी मानसिक और शारीरिक स्थिति का परीक्षण करते हैं। नागा साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया कुंभ मेले के दौरान होती है। इसमें एक विशेष यज्ञ और अनुष्ठान किए जाते हैं। व्यक्ति को महामंत्र दिया जाता है और उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होता है। दीक्षा लेने के बाद व्यक्ति को नागा साधु का दर्जा दिया जाता है। वह अब सांसारिक जीवन से पूरी तरह अलग हो जाता है। महाकुंभ मेला नागा साधुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण अवसर होता है। हर बार लाखों श्रद्धालु और साधु कुंभ में शामिल होते हैं। इतिहास में अब तक महाकुंभ में हजारों नागा साधु बनाए गए हैं। यह एक ऐसा अवसर है जब पूरी दुनिया इन साधुओं की दीक्षा प्रक्रिया को देख सकती है। नागा साधु बनने के बाद व्यक्ति को कई कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है। साधु वस्त्र नहीं पहनते और अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं। उन्हें जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। साधु दिन रात कठोर साधना और तपस्या में व्यस्त रहते हैं। नागा साधु प्राचीन युद्ध कला में भी निपुण होते हैं। यह परंपरा उन दिनों की है जब नागा साधु मंदिरों और धर्म की रक्षा के लिए लड़ाई करते थे। वे भिक्षा मांगकर या दान पर निर्भर रहते हैं। नागा साधु मुख्य रूप से भगवान शिव और माता शक्ति की पूजा करते हैं। वे ओम नमः शिवाय और हर हर महादेव जैसे मंत्रों का जाप करते हैं। नागा साधु का मुख्य उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना है। वे अपने कठोर जीवन के माध्यम से आत्मज्ञान और ईश्वर से एकाकार होने का प्रयास करते हैं। उनका जीवन त्याग, तपस्या और भक्ति का प्रतीक है। तो दोस्तों, नागा साधुओं का जीवन आसान नहीं होता। उनका हर कदम त्याग और तपस्या से भरा होता है। वे हमें यह सिखाते हैं कि कैसे सांसारिक मोह माया से ऊपर उठकर आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। आखिर में यही कहना चाहूँगी, हर हर महादेव। धन्यवाद और फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।